In the same way, let's welcome Shaima Kaushal to the stage, who will be sharing her thoughts us in Hindi. Hindi speech by Shaima Kaushal of grade 8. शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, मेरे प्यारे सहपाठियों एवं देशवासियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। हर देशवासी के लिए यह गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान की बात है। हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमतों से आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में शामिल शहीद दिग्गज राजनेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि सहित 284 सदस्य को संविधान अर्पित किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोले की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला वो 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस देश की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात कुछ यूं हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिसमें कि कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो केवल एक व्यक्ति मरा है साहब, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर 10 दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं साहब, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो बस रोटी के निवालों को जानते। और अब कुछ बातें मैं अपने देश के भाइयों और बहनों से भी कहना चाहूंगी कि अपनी जवानी का कुछ शेष भारत माँ की सेवा में जरूर लगाएं, क्योंकि जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जब आपका आत्मविश्वास कभी अपने देश के लिए कम हो जाए तो उस दिन को याद कर लेना जब हमारे देश पर पुलवामा हमला हुआ। ना जाने कितनी आंखें भीगी इस दिन, कितने ही दिल रोए थे। प्रेम दिवस पर मुकम्मल 40 आशिक सोए थे, दिल गजब का लिए बैठे थे। आशिकी उनकी न्यारी थी, खुद की जान से ज्यादा उनको भारत माता प्यारी थी। पुलवामा का वो मंजर खून के सैलाब को बोले, एक ही तो रंग होता है खून और गुलाब का। बाहुबली थी नीयत उनकी, इरादे इतने ढांसू थे, शहादत इतनी ऊंची थी, हर हसीना के आंखों में आंसू थे। सीख सको तो सीख लो ये इश्क इल्मत वालों से, सीख लो यूं जान लुटाना पहरेदार रखवालों से। अपने वतन से कुछ इस तरह फर्ज निभा गए, मोहब्बत के दिन ही अपनी जान लुटा गए। जय हिंद, जय भारत।
As we applaud the effort of our speaker, thank you speakers for contributing to the success of our gathering.